चश्मा वाले भैया बताएंगे क्यों भेजा है। भगवान ने इस संसार में इसलिए भेजा है कि जाओ बंधन से मुक्त हो जाना है ना। बंधन से मुक्त होने के लिए यहां आप क्यों आए हैं, मुक्त होने के लिए। लेकिन हम लोग मुक्त नहीं होते, बंध जाते हैं। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को 2 झोले दिए। एक झोला खाली था, एक झोला भरा था। एक शिष्य को भरा झोला दे दिया, एक शिष्य को खाली झोला दे दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। जिसको भरा झोला दिया उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इस झोले में क्या भरा है। गुरुजी बोले, बेटा कुछ खाने पीने की चीजें भरी हैं, कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। खाने पीने की चीजें भी हैं और पैसे भी हैं, ये झोला भरा है। जाओ, तुम्हें वहां पहुंचना है। एक मंदिर बता दिया कि वहां तक तुम्हें पहुंचना है। चेले ने कहा, गुरुजी रास्ता तो बड़ा लंबा है और झोला वजन से भरा है। उस जमाने में सिक्के चलते थे तो सिक्कों से झोला भरा, खाने पीने की चीजें थी तो झोले में वजन ज्यादा था। गुरुजी झोले में वजन है, यदि लेके चलूंगा, यात्रा लंबी है, थक जाऊंगा। गुरुजी बोले, ऐसा है कि देखो अब झोला तुम्हारा है, पहुंचना तुम्हें है। अब तुम अपनी इस यात्रा को सुखमय बनाना है कि दुखमय बनाना है। झोला हमने दे दिया, मंजिल हमने बता दी, अब ये निर्णय आप लो कि आपको रास्ता कैसे काटना है। ठीक है गुरुजी। झोला लेके भरा हुआ एक शिष्य चल पड़ा, दूसरे शिष्य को खाली झोला दे दिया। ये लो, क्या करें गुरुजी खाली झोले का। जाओ इस झोले में तुम्हें भरना है। क्या करना है, या खाली रखो, हमने तो खाली दिया, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है। अब चाहे तुम भर लो या खाली रखो। ज्यादा भरोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वजन तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर तुम्हें चढ़ना है। तुम्हारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो लंबा है, ज्यादा वजन। झोला खाली दिया, जा। अब दोनों शिष्य अलग अलग रास्ते से चले। दोनों का रास्ता गुरुजी ने अलग किया, पर दोनों को पहुंचना एक जगह था। दोनों के रास्ते अलग अलग। अब दोनों चले। अब देखना होता क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनना, बाद में समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। अब एक शिष्य जो था वो भरा हुआ झोला लेके चला, तो वो चलते चलते रास्ते में एक गांव मिला। उस गांव में बहुत गरीब लोग थे। कोई नंगा था बच्चा, कपड़े नहीं थे। कोई बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे थे। कोई बहुत भूखा था, कोई बहुत तकलीफ पा रहा था, शरीर में घाव थे, दवाई नहीं थी। उसको लगा कि मेरे झोले में तो खाने की भी चीजें हैं और गुरुजी ने बताया है कि झोले में थोड़े से पैसे भी हैं। तुरंत उसने झोला खोला और खाने की चीजें गांव के उन जरूरतमंदों को बांटी जिनके पेट में भूख थी। बांट दिया, लो लो। अब बांटा तो उसका झोला हल्का हो गया, बहुत वजन था, हल्का हो। अच्छा, ये अच्छा हो गया कि झोला हल्का हो गया, अब पहुंचने में आसानी रहेगी। पैसे भी हैं, पैसों का भी थोड़ा वजन है, चिल्लर थी ना। उस जमाने में सिक्के सोने के चलते थे और सोना भरा है, वजन तो है। चलो, अब क्या किया, उसकी दवाई करा दिया। वैद्य जी ये बहुत रोगी है, इसका इलाज करो। वैद्य जी बोले कि 2 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगे। हाँ हाँ, ये लो। ऐसे 1 का 2 का इलाज कराया, भूखे को भोजन कराया। धीरे धीरे उसका झोला खाली हो गया और खाली हो गया, और जैसे ही झोला खाली होता जाए उसकी यात्रा सुखमय कि दुखमय, बोलो। अब आपके सिर पे 25 किलो वजन रख दिया जाए और कहा जाए कि पहाड़ की चोटी चढ़ना है, तो यात्रा सुखमय होगी कि दुखमय। यात्रा के दौरान जिसके पास जितना अधिक सामान होगा उसकी यात्रा उतनी दुखमय होगी। यात्रा के दौरान जिसका सामान कम होगा सुखमय। अब उसने क्या किया, सारा बांटना स्टार्ट कर दिया। और बांटना स्टार्ट किया तो उसका झोला खाली होता गया, उसकी यात्रा आसान होती गई। और केवल यात्रा आसान नहीं हो रही है, वो जिनकी दवाई करा रहा है उनकी दुआएं, आशीर्वाद उस झोले में भरती जा रही है। भूखे को भोजन कराता चल रहा है, अब भोजन से नहीं, दुआओं से उसका झोला भर गया, आशीर्वाद से उसका झोला। अब ये तो एक की बात थी, ऐसे करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। अब दूसरा, जिसका झोला खाली था। अब खाली झोले वाले ने क्या किया कि जैसे ही आगे चला तो उसने देखा कि जंगल के पास बहुत सारी चांदी पड़ी हुई है। आहा हा, चांदी। उसने तुरंत, खाली झोला तो था ही, चांदी समेटी, सिक्के थे कुछ चांदी के, भर लिया। वाह 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 वाह। और जैसे ही सिक्का भरा तो वजन हो गया झोले में। अब उसकी यात्रा कठिन हो गई, काखने लगा। झोला उठा रहा।
और आगे चला तो सोना पड़ा था, सोने के सिक्के, और सोने के सिक्के उसने भर लिया और इतना भरा कि अब झोले में समा नहीं रहा। तो जो उसके जेब कुर्ता था ना, कुर्ते के जेब में भी सोना भर लिया, जितना भर सकता। अब इतना भरा कि उसका झोला उठाए ना उठे। भाई सोने में तो वजन होता है, वजनदार धातु है ना गोल्ड। अब बहुत वजन सोने में, अब उसका झोले ही ना उठे, बड़ा उठा उठा के पड़ेगा। वो चढ़ना कहाँ है, चोटी पर, मंजिल वहां है। अब इतना वजन उठा के चल पाना, तो जैसे तैसे उसने झोला उठाया, कंधे में रखा। वो कंधे में रख करके जब चला तो उसकी सांस फूलने लगी और वो अधिक थक जाने से, अधिक वजन उठाने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया और वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, पर उसने फिर भी झोला नहीं छोड़ा। बीमार था, बोला ठीक हो जाऊं, फिर वो ठीक होने के इंतजार में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। कोई था तो नहीं वहां पर कि वो दवाई देता, कि वो उपचार करता। पैसे थे उसके पास, पर अब कोई मदद करने के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि जब इसको सोना मिला, इसने किसी की मदद नहीं की। अब सोने से भरा झोला है और ये आखिरी सांस गिनने लगा, फिर भी वो सोना से भरा झोला छूटा नहीं और अंत में इसके प्राण निकल गए और ये अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया जहां इसे पहुंचना था। ये हो गई कथा। अब आओ इसका तात्पर्य समझाता हूं। ये दो लोग कौन हैं? ये दो लोग हम लोग ही हैं। हम लोग हैं। जब आप ईश्वर के घर से आए थे तो आपका झोला भरा था कि खाली था? जोर से, खाली था। जो कुछ भरा यही भरा, और इतना भर लिया कि अब उठाए आपसे नहीं उठ रहा है। इतने पाप कमा लिए, इतनी बद्दुआएं कमा ली, इतना छल कपट कमा लिया, इतना पाप कि अब तुमसे ही तुम्हारा पाप उठने को तैयार नहीं। कमाते हो पैसा, अच्छी बात है, पर याद रखना। अच्छा, वो दूसरा था ना, उसकी यात्रा आसान कैसे हुई? उसके झोले में जो था वो बांटता गया। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है वो बांटने के लिए दिया है। नदी को भगवान ने पानी क्यों दिया है? स्वयं पीने के लिए कि बांटने के लिए? कुएं को पानी क्यों दिया? खुद पीने के लिए, बांटने के लिए। वृक्षों को फल क्यों दिया विधाता ने? खुद खाने के लिए, बांटने के लिए। आपको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो खुद रखने के लिए के बांटने के लिए। इसलिए ये जिंदगी है, बोझ बढ़ाओ ना, जो है बांटते चलो, कमाते चलो, लेते चलो, एक हाथ से लेते चलो, एक हाथ से। यही जिंदगी की आसानी से जिंदगी कट जाएगी। आपकी जिंदगी बोझ तब बन जाती है जब आप सिर्फ कमा कमा के रखते हैं, किसी भूखे को रोटी नहीं देते, किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। तब वो भार आपके प्राण ले लेता है और आपकी मृत्यु हो जाने पर भी आपको लक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने आसक्ति वस्तु में रखी है। समझ में आ रही है बात? तो जिंदगी को आसान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो ईश्वर ने दिया। जैसे आपको संगीत आता है, माना कि आपको संगीत, तो आप संगीत बांटिए। क्या बांटिए? आप सिखाइए। आप डॉक्टर हैं तो आप बच्चों को डॉक्टर बनाइए, पढ़ाइए। आपके पास जो ज्ञान है वो बांटिए, जो गुण है वो बांटिए। गुणों का दान कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए, विद्या का दान कीजिए। धन है तो रोटी का दान कीजिए, वस्त्र है वस्त्र का दान कीजिए, खुशी है खुशी का दान कीजिए। किसी के भी साथ बैठ के उसको अच्छी बातें बताओ। और कुछ दान करो ना करो, एक फ्री की चीज है, दान कर सकते हो। कहो तो मैं बताऊं, पूछो, बताऊं? अच्छी सलाह। सबसे बड़ा दान क्या है? कैकई माँ ने सलाह मंथरा से ली और मंथरा ने सलाह गलत दे दी। और जब गलत सलाह मतलब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये वृंदावन जाने का रास्ता किस तरफ से है और आप मुझे जंगल का रास्ता बता दें। आपको पता था कि रास्ता ये, पर आपने मुझे गलत रास्ता बताया, तो बताओ आपने पाप कमाया कि पुण्य? हाँ, इसलिए यह भी तो एक दान है कि आपने ऐसा मोटिवेट किया किसी को। अब जैसे आपका एक दोस्त है, वो मरना चाहता है, डिप्रेशन है, परेशान है, और आपने उसे समझाया, मोटिवेट किया। आपके समझाने से उसने मरने का प्लान छोड़ दिया, तो बताइए आपने भी तो वाणी का दान कर दिया। उसकी जिंदगी अपनी वाणी से बचा ली कि नहीं? किया कि नहीं? ये श्रम दान है। श्रम करके, बोल करके, समय देकर, ये श्रम दान है। ये कौन सा दान है? कौन सा दान? आपने अपना वक्त दिया, ये दान है। किसी को सही सलाह देना भी दान है।
इसलिए ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे आपको सही सही नित्य 12 महीने अच्छी बातें बताकर आपको ये दान ही, देखो मेरे पास और कुछ तो है नहीं आपको देने के लिए, तो अच्छी अच्छी बातों का दान करता रहता हूँ आपके लिए, कि मेरी बातों से शायद आपको मोटिवेशन मिल जाए और आप सही गलत रास्ते। कितने लोग हैं जो मरना चाहते थे पर कथा सुनने के बाद उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया, बदलाव आ गया। कितने लोग थे आपस में लड़ते थे, कथा के बाद सुधार हो गया, हम किसी के काम आ सकते हैं। अब आजकल क्या है, जैसे आपके साथ कोई बैठ जाए तो आप उसे दारू पीना सिखा देते हैं, ये पाप कमा दिया। आपके साथ कोई बैठ जाए आप उसे गांजा की चिलम पकड़ा देते हैं, ये पाप हो गया। आप बिगड़े हैं, औरों को भी बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आपसे भी एक बात कहूं, संगत सदा अच्छी करिएगा। गलत संगति करोगे तो नुकसान आपका होगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। आते भी संगत से गुण, अच्छी संगत से आएंगे, बुरी संगत से। इसलिए ईश्वर ने आप सबको झोला देके भेजा है, जाओ बेटा कमा के लाओ। जब आप लोग यहां से जाओगे ईश्वर पूछेंगे क्या लाए हो। जैसे जब आप लोग वृंदावन से घर जाओगे तो आपके छोटे छोटे घर में जो बच्चे होंगे परिवार के या कोई, वो पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए हो, पूछेंगे कि नहीं। छोटे बच्चे सबसे पहले झोला ही खोलते हैं, हमारे लिए क्या लाए हो, क्यों, सही है। ऐसे ही जब आप जाओगे ईश्वर के घर, भगवान पूछेंगे लाओ क्या लाए हो, कमा कर मैया। जैसे आजकल लोग गांव से कमाने के लिए शहर जाते हैं, ऐसे आप और हम लोग इस संसार में कमाने के लिए आए हैं। ईश्वर ने भेजा है, जाओ मृत्यु लोक में कमाना। क्या कमाने आए हो, यहां 2 कमाई है, या तो आप पाप कमा सकते हैं या तो पुण्य कमा सकते हैं। यहां कमाने के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है। क्या क्या कमाया जा सकता है, जोर से, थोड़ा जोर से। या पाप कमाओगे, तीसरा क्या कमाओगे, हैं, कुछ नहीं मैया, या पाप या तो पुण्य। अब ये आपको निर्णय लेना है। गुरुजी ने झोला भर के दे दिया और निर्णय उसी का दे दिया कि अब झोले में जो है वो क्या करना है, तुम्हारा डिसीजन। ऐसे ईश्वर ने आपको धनवान बना दिया, अब आपका निर्णय है कि उस पैसे से दारू पीना है कि उस पैसे से भूखे को रोटी देना है। ये निर्णय आपका। ईश्वर ने आपको पैसा दे दिया, दिया ना, अब दारू पीना है पैसे से कि भूखे को रोटी देना है। ये डिसीजन किसका है, आपको समझ दे दी ईश्वर ने। अब उस समझ से आपको फ्रॉड करना है या लोगों की हेल्प करना है। सुनो, विज्ञान, साइंस, मैं आज 2 विज्ञान की बात करता हूं, 2 वैज्ञानिकों की बात करता हूं। दोनों के बारे में सुनिए। मैया, ओ मैया, ए पंचायती मैया, ले बैठी मैया, फिर खड़ी होके जरा अंगड़ाई, फिर बैठ गई, वाह मेरी मां। सुनो, 2 विज्ञान का मैं 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताता हूं। एक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु बम बनाया। क्या बनाया, जोर से। अच्छा, जिसने परमाणु बनाया उसके पास कितनी बुद्धि होगी, बुद्धिमान है तब ना परमाणु का आविष्कार किया। सुनो जरा ध्यान से, एक वैज्ञानिक वो है जिसने परमाणु बनाया और एक वैज्ञानिक वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। दोनों वैज्ञानिक हैं। एक ने परमाणु बनाया और परमाणु पटका गया जापान में तो हजारों लोग मर गए, बच्चे बूढ़े बेगुनाह मारे गए। अब ये जो परमाणु पटकने से मरे, वो पाप किसको लगेगा, बोलो। वही वैज्ञानिक जिसको आप लोगों ने गोल्ड मेडल दिया, उसे यमराज जी वहां डंडे से पीटेंगे कि तुम्हें हमने बुद्धि तो दी पर तुमने समाज के विनाश का कार्य किया है। परमाणु बना के क्या किया है, समाज के विनाश का कार्य। और दूसरा है वैज्ञानिक जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पूरे भारत से पोलियो को समाप्त कर दिया, पूरी दुनिया से। वरना हर गांव में 2-4 पोलियो के लोग दिखते थे, सारी जिंदगी कष्ट पाते थे, घिसटते थे, ना जाने क्या क्या तकलीफ थी। पोलियो की दवाई ने कितनों को पोलियो मुक्त कर दिया। अब बताइए, अब ये वैज्ञानिक जिसने पोलियो की दवाई बनाई, ये कहां जाएगा, बोलो। ये भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि इसने लोगों के दर्द को समाप्त किया है, लोगों की पीड़ा का हरण किया है। मैं आपको दर्द दूं, एक तो ये बात हो गई परमाणु बना के, और एक ये बात हो गई कि मैं आपका दर्द समाप्त कर दूं। क्या सही है, दर्द देना कि दर्द समाप्त करना?
दोनों के पास बुद्धि है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी। कोई अपनी बुद्धि से विनाश का रास्ता चुनता है, कोई अपनी बुद्धि से विकास का रास्ता चुनता है। इसलिए वास्तविक बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में खर्च करे, ना कि समाज के विनाश में। परमाणु बना, बताओ क्या इस धरती को परमाणु की आवश्यकता थी? उसके बिना कोई काम रुका था? बोलो, रुका था कोई काम? क्या जरूरत थी? हमारे ऋषि मुनि भी सब बना सकते थे, नहीं बनाया। वो जानते थे किसको बनाने से केवल विनाश होगा। आज ना सही, आज 2026 है, 2050, 70, 80, 90, 99, कभी तो यदि किसी देश ने भी किसी पर भी परमाणु अटैक किया, अब अमेरिका ईरान पर फेंक रहा है मिसाइलें, आखिर बेगुनाह मर रहे हैं कि नहीं? कोई भी देश मरे, किसी भी देश का कोई मरे, मर तो आम जनता रही है जिसका कोई कसूर नहीं है। बोलो हाँ। पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, युद्ध में तो दोनों की हानि होती है। आज नहीं कल होगा तो विनाश तो होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने विनाश का रास्ता चुना ही नहीं। किसका रास्ता चुना? शांति का। किसका रास्ता चुना? शांति। आप लोग शांति चाहते हो? शांति किसमें है? पेड़ की छांव। आज ना बड़े बड़े शहरों में शांति नहीं है, जहां चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, नदी बह रही हो और हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ की छांव में बैठकर बहती हुई नदी को देखने का जो सुख है ना, वो शहरों के लोग अब गांव की ओर भाग रहे हैं। शहरों में शुद्ध हवा नहीं है। शहरों में एक समय आएगा जब आप सांस लेने के लिए आपकी पीठ में एक नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर लटकाना पड़ेगा और आप सिलेंडर का ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि वातावरण की हवा ऑक्सीजन लेने योग्य नहीं होगी। दिल्ली की हवा पूरी दुनिया की सबसे दूषित हवा है। दिल्ली की हवा पूरी दुनिया में सबसे, बोलो हाँ या ना। ये विकास है। ऐसा विकास किया हमने कि हमने ऑक्सीजन, मतलब जो नीड है वास्तविक में हम सबकी जरूरत है ऑक्सीजन, वो भी दूषित कर दी हमने विकास के चक्कर में। हाँ या ना। हमारी नेचुरल उम्र थी 80-90 साल, 100 साल सुना होगा आपने। आज की नेचुरल आयु हो गई है 60 साल। 60-70 के बीच में आदमी मर जाता है। ये विकास है आपका। नई स्टडी आई है डॉक्टरों की, हर 10 आदमी में से एक को कैंसर है। ये नया भारत है। हर 10 में से एक को क्या है? कैंसर। हमने विकास के नाम पर ऑक्सीजन में मिलावट कर दी, पानी में मिलावट कर दी, नदियों में मिलावट कर दी, भोजन में मिलावट कर दी। आटा नेचुरल था। आज सच बताओ, आटे में मिलावट है कि नहीं? क्यों भैया? जो आटा आप लोग खाते हो, नेचुरल आटा, जो चक्की से पीसने वाला आटा था, वो कितने दिन में खराब हो जाता है? नेचुरल आटा, आटे की उम्र 15 दिन है। नेचुरल आटा गेहूं पिसवाइए चक्की से, उस आटे की आयु कितनी है? जोर से, ये सही है कि गलत है जो हम बता रहे हैं? नेचुरल आयु क्या है आटे की? 15 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं आटे में, सुड़ी। सही है कि गलत है? लेकिन बाजार में बोरियों में आटा मिल रहा है, 6-6 महीने से बंद है, पैकेट में साल भर से बंद है। उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़े? कोई बताएगा? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप मिलावट के पक्षधर हैं। हम भी नहीं बोलेंगे आप लोगों की तरह। बाजार में जो आटा मिल रहा है वो 6 महीने तक खराब क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर है, जबकि नेचुरल आटा घर का आप ट्राई कर लेना, जो मैं कह रहा प्रैक्टिकल करके देख लेना, 20 दिन के अंदर तुम्हारी नेचुरल आटा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाजार का क्यों नहीं हो रहा है? उसमें अच्छा उन कंपनी वालों की देवताओं से ट्यूनिंग हो गई होगी, थोड़ा अमृत डाल देते होंगे आटे में। क्यों? एक बूंद अमृत छलका दिया। सही है? अब ये आप लोग खा रहे हैं मिलावटी, और बात बड़ी विज्ञान की आप लोग कर लेते हैं। खाना पीना तो तुम भूल गए, तो बात बड़ी विज्ञान की कर रहे हो। विज्ञान क्या है? 100 साल जीना विज्ञान है कि 60 साल जीना विज्ञान है? बोलो, उत्तर दो। जो विज्ञान आपको 100 साल जीवन दे वो विज्ञान श्रेष्ठ, कि जो विज्ञान आपको 60 साल में मार डाले वो विज्ञान श्रेष्ठ? जोर से, कौन सा विज्ञान पसंद? तुम्हारा बेटा 100 साल तक जिए ये विज्ञान चाहते हो, या 60 साल जिए ये विज्ञान चाहते हो? तो पुराना विज्ञान 100 साल का जीवन देता था,
नेचुरल हवा, पेड़ की छांव, 100 साल का जीवन था। आज हवा दूषित हो गई। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान हमारी जरूरतें, विज्ञान जीवन को आसान तो बना रहा है, पर आप लोग आज भी उन्हीं पुरानी प्राचीन परंपराओं को थोड़ा सा ख्याल में रखा करिए। अपने हित के लिए बोल रहा हूं। बाजार की चीजों से, पैकेट बंद चीजों से बचिए। नेचुरल चीजें जितनी खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, खिलाओ, वरना आप बाजार से पैकेट बंद वस्तु नहीं, कैंसर खरीद रहे हैं। सही है? अब उदाहरण से समझ लो। 2 उदाहरण और देख के इस पूरे मैटर को क्लोज कर दूंगा। बाजार में सॉस मिलता है। आजकल बच्चे बहुत सॉस खाते हैं, टमाटर सॉस। टमाटर सॉस क्या है? टमाटर सॉस एक तरह की टमाटर की चटनी है। अब मैं ये बताओ, जो सिलबट्टे की चटनी होती है वो अभी बनाओगी तो कितनी देर में खराब हो जाएगी? चटनी कितनी देर चलती है? आप एक काम करना, टमाटर को घर पे पीसना, सिलबट्टे से या मिक्सी से, जैसे मन करे, और उसे रखना। आज का पिसा टमाटर कल तक खराब हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सच बताना, जोर से। लेकिन बाजार से जो आप टमाटर का सॉस खरीदते हो वो तो महीनों पुराना होता है, सालों पुराना एक्सपायरी डेट रहती है। वो क्यों नहीं खराब होता? जरूर उसमें देवताओं से बुलवा के अमृत डाला होगा टमाटर सॉस की कंपनियों ने। उनकी होगी ना ट्यूनिंग उनसे, देवताओं से, पक्का। क्यों भैया? अब विज्ञान तरक्की तो कर गया तो देवताओं से अमृत बुला सकता है। तो टमाटर सॉस में डाल दिया 1 बूंद, तो टमाटर सॉस साल भर खराब ही नहीं होता, जबकि आपके नेचुरल घर का टमाटर 1 दिन में खराब हो जा रहा है। क्यों भैया? वो बच्चे खा रहे हैं। अब बताओ, बच्चे अमर होंगे ना वो अमृत खाने से? बोलो, अमर होंगे? क्यों भैया? अमर हो जाएंगे? हाँ। अब एक और सुन लो, आप लोग बाजार का जूस पीते हो, जूस। अब जैसे आप उदाहरण से भैया देखो, अनार का जूस बाजार में मिलता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसका जूस मिलता है? अनार का जूस। आप लोग ऐसा करना कि कल अपने घर में अनार का जूस बनाना और बना के रख देना। आपका घर का नेचुरल जूस जो अनार के दानों से आप बनाओगे, वो जूस कल तक खराब हो जाएगा। सही है गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो जो बाजार में अनार का जूस मिल रहा है वो 6 महीना पुराना पैकिंग है, साल भर पुरानी। वो खराब क्यों नहीं होता भैया अनार का जूस? जबकि तुम्हारे घर में तो खराब हो रहा है। वो खराब नहीं हो रहा। जरूर कंपनियों की पूरी इंद्र से पूरी बातचीत होगी कि यहां भी डालो 1 बूंद अमृत। क्यों नहीं खराब हुआ है? क्योंकि सॉस में, जूस में, हर चीज में केमिकल होता है। क्या होता है भैया? अब आपका बच्चा जूस नहीं पी रहा, केमिकल पी रहा है, कैंसर तो होगा। इसलिए मिलावटी खान पान से अपने आप को बचाइए और आप अपने शरीर का, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये बातें हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आज के बच्चे धर्म को नहीं समझते, विज्ञान को ज्यादा समझते हैं। विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया है, पर इसी विज्ञान की तकनीक से मिलावटें भी बढ़ी हैं, और इस मिलावट भरा जीवन से आपके बच्चे, आप परेशान हैं। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो भगवान कहां प्रकट हुए? जेल के अंदर। और जेल में प्रकट होकर के कहां चले? जेल से बाहर। तो भगवान कहते हैं कि बंधन में मैं हूं। भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए? बंधन में। और प्रकट होते ही कहां चले? मुक्ति की ओर। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाने का नाम जीवन है। बंधन से, मैया, ए पीले भैया बैठ जाओ। बंधन से कहां जाने का नाम जीवन है? जोर से, मुक्ति की ओर। इसलिए हम बंधे हुए प्राणी हैं, मुक्ति की ओर। अभी भगवान कृष्ण 6 दिन के भये मैया यशोदा दूध पिला रही कि तभी पूतना मौसी आ गई। कौन आ गई? हाँ, पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती, आज भगवान श्री कृष्ण के पास आई। पूतना भगवान के सामने कैसी आई? राक्षसी थी, पर बड़ी सुंदर बनकर के आई। कुछ लोगों के मन में पूतना के जैसा कपट होता है। कुछ लोग बाहर से कुछ होते हैं और भीतर से कुछ होते हैं। और जब पूतना भगवान के आगे सुंदर बनकर आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए, क्यों? तब भगवान ने कहा कि पूतना के अंदर तो कपट है और बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है, और जिसके अंदर कपट है, बाहर चमड़ी सुंदर है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जिनका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? तन की मन। मैया बोलो राधे राधे।
क्या देखते हैं भगवान? तन तन मन। इसलिए भगवान को पाने वाला भक्त क्या करे? मन को पवित्र करे। गंगा नहाने से तन की शुद्धि है कि मन की? बोलो, गंगा कहां का मैल धोएगी? तन का कि मन का? जोर से। गंगा जी तन का मैल धुलती हैं। अब ये बताओ, मैल तन में ज्यादा है कि मैल मन में ज्यादा है? तो मन का मैल कौन धोएगा? कहते हैं कि भगीरथी गंगा तन को शुद्ध करती है, पर भागवत की गंगा मन को शुद्ध करती है। मन को शुद्ध करना है तो सत्संग कीजिए। कथा का प्रभाव बाहर नहीं होता, कथा का प्रभाव भीतर होता है, और गंगा के जल का प्रभाव बाहर होता है। इसलिए मन को शुद्ध करना है तो सत्संग करते रहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग निरंतर कीजिए। सत्संग क्या कीजिए? जोर से क्या कीजिए? निरंतर, कंटिन्यू। थोड़ा सा सत्संग रोज करो, थोड़ी सी कथा, थोड़ा सा भगवान का चरित्र चिंतन, भगवान से जुड़े रहो। रेल के डिब्बा होते हैं, बोलो हाँ। सारे डिब्बा एक इंजन से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक इंजन यदि हट जाए तो सारे डिब्बे रह जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे ही आपका जीवन, आपका व्यापार, आपका परिवार ये डिब्बा है। आपका परिवार क्या है? डिब्बा। आपका जीवन क्या है? डिब्बा। और आपका व्यापार, परिवार सब क्या है? सब डिब्बा है। लेकिन भगवान की भक्ति इंजन है कि भगवान की भक्ति से जुड़े रहोगे तो मंजिल तक डिब्बा पहुंच ही जाएगा, वरना डिब्बा कहां जाएगा? यदि मंजिल को पाना है तो भक्ति के इंजन से जीवन के डिब्बे को जोड़ करके रखना चाहिए। सही है गलत है? आपको कहीं कोई पहुंचाएगी। अच्छा ये बताओ, भक्ति, बोलो हाँ, बोलो भक्ति। अच्छा बताओ, भक्ति की दासी कौन है? भक्ति की दासी कौन है? ए मोबाइल वाले भैया बताओ, भक्ति की दासी कौन है? मोबाइल वाले भैया जो अभी खड़े थे, अभी बैठे हैं मोबाइल लेकर, बताओ भक्ति की दासी कौन? सुन लो, मोबाइल में ना सेव करके रखो, मेरी बातें अपने हृदय में सेव करके रखो, काम आएंगी। चलो, भक्ति की दासी कौन है? तो सुनो, भक्ति की दासी है मुक्ति। भक्ति की दासी कौन? हाँ, मुक्ति भक्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। हाँ भक्ति महारानी बताओ, किसे मुक्ति कर दूं, मुक्त कर दूं? भक्ति ने कहा इसको ले जाओ। तो भक्ति जब आएगी तो मुक्ति भी आएगी, संपन्नता भी आएगी, और भक्ति आती है तो भगवान भी आते हैं। बताओ, भगवान वहीं गए जहां जहां भक्ति थी। शबरी के अंदर क्या है? भक्ति थी तो राम आए। केवट के अंदर भक्ति थी तो राम आए। जटायु जी के अंदर भक्ति थी, राम आए। तो भक्ति को वर्ण कर लीजिए, भक्ति को अपना लीजिए, और जब भक्ति को अपनाएंगे, भक्ति आई तो क्या क्या आएगा? भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी। भक्ति ही ऐसी है जो आपको संसार का हर सुख दे सकती है। सकल सुख खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है। अब ये बताओ कि भक्ति सब दे सकती है, तो बताओ भक्ति को कौन देता है? कौन बताएगा? ये मूंछों वाले भैया बताएंगे। भक्ति सब देती है, बताओ भक्ति को कौन देता है? किसके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है? पीले भैया नहीं, मैया पीछे वाली मैया, ए लाल मैया, पंचायत करने वाली मैया, ए पंखा झलका रही है मैया, पीछे काहे देख रही हो? बताओ, ये बताओ कि भक्ति सब कुछ दे सकती है, भक्ति किसकी कृपा से मिलती है? भगवान। ये उत्तर सही है, पर अभी थोड़ा, ये बात सही है, इसमें कोई काट नहीं सकता, पर जो सिद्धांत है वो ये है
कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब कुछ देती है, पर भक्ति पाना हो तो क्या करें? बोले भक्ति कहां से मिलती है? बोले सत्संग से मिलती है। भक्ति कहां से मिलती है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सत्संग से ही मिलेगी। जब मिलेगी? जिसको मिलेगी। जिन लोगों को भक्ति मिली उन लोगों को पहले सत्संग मिला। मीराबाई को पहले भक्ति नहीं मिली, संतों का संग मिला। क्या मिला? पहले आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग करते करते भक्ति का रंग चढ़ेगा, और जब भक्ति हृदय में बैठ जाएगी तब वो भक्ति भीतर बैठ के भगवान को और संसार के सुखों को अपने पास बुलाएगी। इसलिए भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भक्त के लिए अब देख लो ना, ध्रुव जी जैसे भक्त मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान पर चढ़कर गए हैं। किसके बल पर? बोलो। भक्ति के बल पर इतनी ताकत है कि मृत्यु को भी जीता जा सकता है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर चढ़े, शरीर सहित गए। हम लोग शरीर छोड़कर जाते हैं, और ध्रुव जी शरीर सहित गए। धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित गए। बोलो हाँ। इसलिए भक्ति बड़ी चीज है। भक्ति कहां से आएगी? जोर से। अच्छा सुनो, भक्ति पुरुष है कि स्त्री? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। मैया, मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो? टाटा। सुनो, भक्ति स्त्री है कि पुरुष? जोर से। हाँ। और आप लोग पुरुष हैं कि स्त्री? जितने पुरुष हैं वो हाथ उठाएं। मैया जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जाओ, टाटा। आप में से कितने लोग पुरुष हैं? जो पुरुष हैं वो हाथ उठाएं। पुरुष हो? आप नहीं हो? अब सुनो, अब पुरुष लोग ध्यान से सुनेंगे। ये बात पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए तो अभी 1 मिनट का ब्रेक है। पुरुषों के लिए बात ये है कि तुम ठहरे पुरुष और भक्ति ठहरी भक्ति। जोर से। भक्ति कौन? भक्ति स्त्री, आप पुरुष। तो ये बताओ, जब तुम पुरुष हो और भक्ति स्त्री है तो दूसरे की स्त्री तुम्हारे हृदय में आएगी क्यों? इसलिए पुरुषों के हृदय में भक्ति जल्दी नहीं आती। इसलिए पहले पुरुषों को पुरुष का अहंकार मिटाना होगा, और शंकर जी को भी गोपी बनना होगा। इसलिए वृंदावन में पुरुष बन के मत आओ। यही है गोपी। जिन गोपियों के संग रास रचाया गया, गोपी क्या है ये समझने में कई बार जिंदगी लग जाती है, पर मैंने आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया कि भक्ति स्त्री है तो स्त्री के हृदय में आ जाएगी। अच्छा, भक्ति जो है ये भगवान की पत्नी है, तो दूसरे की पत्नी तुम्हारे चित्त में क्यों आएगी? सोचो। इसलिए भक्ति को वही पा सकता है जिसने अपने अंदर से ये अहंकार मिटा दिया कि मैं पुरुष हूं, और आप स्त्रियों को भी ये अहंकार मिटा देना होगा कि मैं स्त्री। स्त्री पुरुष से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति ही भक्त हो सकता है। ये भक्ति स्त्री पुरुष से ऊपर का विषय। इसलिए शंकर जी गोपी बनकर आए। क्या बनकर आए? क्योंकि भक्ति पुरुषों के बस की नहीं है। क्योंकि तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा ना, स्त्री पुरुष हो गए तुम। इसलिए अंदर से ये मिटा दो कि मैं पुरुष हूं। गोपी, इसी को कहते हैं गोपी भाव। और ये भाव पुरुषों में भी स्त्रियों में भी। गोपी भाव किसे कहते हैं? अब ये मुझे आप लोग समझाओ कि गोपी भाव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जहां स्त्री पुरुष दोनों से ऊपर उठा जाए, स्त्री को छोड़कर पुरुष पुरुषत्व को, मतलब पुरुष मैं पुरुष हूं, इस अहंकार को मिटाकर। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं ये नहीं कहता कि मैं पुरुष हूं, मैं प्रभु का हूं, और जो भगवान के हैं। तो जब आप ये बताओ, जब पत्नी आपकी है तो पत्नी का सब कुछ आपका है, पति आपका है तो पति का सब कुछ आपका है। ऐसे ही जब आप भगवान के हैं तो भगवान का सब कुछ आपका हो गया, और आपका सब कुछ भगवान का। इसलिए पुरुष की सीढ़ी को पीछे छोड़ो,
और अपने अंदर ये भाव लाओ कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु की हूं, और पुरुष स्त्री से ऊपर उठकर। अरे व्यवहार के लिए तुम्हें पुरुष कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, आप पुरुष हो ना? पुरुष की पहचान किससे है? बोलो। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, है ना? अब ये बताइए मुझे कि जो आत्मा है, आत्मा जो आपके अंदर है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है, क्या है? ईश्वर को किस लिंग में आप रखेंगे? ये लिंग तो जगत की व्यवस्था के लिए बने हैं। स्त्री व्यवस्था, पुरुष व्यवस्था, लिंग व्यवस्था है, जबकि परमात्मा इस लिंग से ऊपर है। अब गायत्री, गायत्री आपको सुनने में लग रहा है स्त्री है, पर गायत्री को जब पढ़ोगे, विनियोग करोगे तो गायत्री देवता बोला जाता है, जबकि व्यवहार में स्त्री दिख रही है, पर वो देवता है। तो देवता पुल्लिंग है और गायत्री स्त्रीलिंग है। समझ आ रही है कि नहीं? तो आपको केवल आसान शब्दों में इतना समझा दूं कि आप व्यवहार में तो स्त्री हो, पुरुष हो, पर वास्तविक में ईश्वर की नजर से ना आप पुरुष हैं और ना आप स्त्री हैं। केवल आप सूक्ष्म शरीर हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। इसलिए वृंदावन में आकर के यही कहा जाता है कि मैं पुरुष नहीं। एक बार मीराबाई वृंदावन आई, तो मीराबाई यमुना जी के किनारे गई। वहां पे एक बहुत बड़े संत रहा करते थे, और वो ना नंगे रहा करते थे, नागा साधु, बहुत बड़े संत थे, ब्रह्मचारी, और नंगे रहते थे। तो वो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे, पर बहुत बड़े संत थे, वो बहुत बड़े भक्त थे, उच्च कोटि, सदा यमुना जी के तट पे कुटिया बना के रहते थे। यमुना जी कभी नहीं छोड़ते थे। यमुना जी का जल पीना, स्नान करना, गले तक पानी में डूब के भगवान का नाम जप करना, वो ब्रह्मचारी जी का यही, उन्हें लोग नागा साधु कहते थे। नागा साधु इसलिए कहते थे, वो सदा नंगे रहते थे। अच्छा, मीराबाई को पता चला कि बहुत बड़े संत हैं, और मीरा संतों के बड़े प्रेमी थी। मीरा भी भक्त, तो खग जाने खग ही की भाषा, भक्तों की भाषा भक्त जाने। तो मीरा की इच्छा हुई कि मैं साधु जी का दर्शन करके आऊं। तो मीरा जी संत जी का दर्शन करने आई। तो कुटिया के बाहर संत जी के शिष्य बैठे थे। तो मीरा जी आई, सबको प्रणाम किया, कहा कि हमें साधु जी को दर्शन करना है, एक बार संत जी का दर्शन कराओ। तो शिष्यों ने जाकर के, अच्छा वो घास की कुटिया थी, तो मीरा जी ने जो कहा वो अंदर आवाज जा ही रही थी। अंदर साधु जी जब तब कर रहे थे, पर सुनाई पड़ रहा था। मीरा ने कहा कि मैं मीरा हूं और आई हूं दर्शन करने वृंदावन आई, तो सोचा चलो बड़े तपस्वी संत हैं, देख लूं, जरा कहो गुरुजी से कि दासी को दर्शन दें। तो चेलों ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी मीरा नाम की एक स्त्री आई है, कहती है कि आपका दर्शन करना चाहती है। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ कह दो मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। साधु जी ने कहा कि जाओ कह दो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। अब मीराबाई ने सुन ली साधु जी की ये बात, चूंकि घास की कुटिया थी, आवाज आ रही थी, जा रही थी। तो मीराबाई ने पलटकर उत्तर दिया कि बाबा आप कहते हो कि मैं स्त्री से नहीं मिलता, मैंने तो सुना है कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है। तुम दूसरे पुरुष तुम कह रहे हो स्त्री से नहीं मिलता, मतलब तुम खुद को पुरुष मान रहे हो, तब ना कह रहे हो कि मैं स्त्री से नहीं मिलता। तुम खुद को क्या मान बैठे हो? जोर से। हाँ, और मैंने तो सुना है कि वृंदावन में एक ही पुरुष है जिसका नाम है परम पुरुष परमात्मा भगवान कृष्ण, एक ही पुरुष है, बाकी वृंदावन में तो सब गोपियां हैं। बाबा तू दूसरा पुरुष कब आ गया? और जब ये सुना तो मीरा जी की बात जब ये संत जी के कानों में गई तो उन्हें लगा, वाह, ये वृंदावन में तो शिव भी गोपी बनकर आए और मैं पुरुष बनकर खड़ा हूं, इसलिए अभी तक मैं कुछ नहीं पाया। दौड़कर संत जी गए और मीरा के चरणों में गिर गए, देवी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं इस अहंकार में अभी तक था कि मैं पुरुष हूं, मतलब मुझे ये ज्ञात है कि ये शरीर है। जब मुझे ये ज्ञात ना रह जाए कि ये शरीर है, मैं हूं, कहते हैं ना जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाये। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब तक मैं था मीन्स अहंकार था, तब तक भगवान नहीं थे। क्या नहीं थे? कौन था? अहंकार था। तो कौन नहीं थे? और जब भगवान आएंगे तो मैं ना रह जाएगा, मैं मतलब अहंकार ना रह जाएगा। ईश्वर जिस दिन आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे उस दिन आपके अंदर से मैं समाप्त हो जाएगा। मैं पुरुष हूं, ये भी एक अहंकार है, और भक्त के अंदर ये भी अहंकार ना हो कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं,
मैं पुरुष स्त्री के अहंकार से ऊपर उठकर सिर्फ मैं प्रभु का हूं, प्रभु की हूं, बस इतना याद रखो। बात समझ में आई? मैं किसकी हूं? जोर से मैया, जोर से। किसका हूं? भगवान का। इसलिए भक्ति आपके हृदय में कब आएगी? जब आप स्त्री पुरुष के अहंकार से ऊपर उठकर, इसलिए शिव जी पुरुष हैं, इस अहंकार को मिटाकर और गोपी बनकर वृंदावन आ गए। हनुमान जी इस अहंकार को मिटाकर गोपी बनकर, इसलिए वृंदावन में गोपी का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। इसलिए इस अहंकार को पहले नष्ट करना होगा, तब भक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। ये बहुत गहरी, इसलिए गोपी को समझना जल्दी से सबके बस की बात नहीं है। तो समझ में आ गया? पुरुष और स्त्री। अच्छा, भक्ति स्त्री है और ज्ञान पुरुष है, इसलिए ज्ञानी को घमंड जल्दी आ जाता है। क्योंकि अच्छा देखो, एक माया होती है। माया, बोलो माया, बोलो माया। माया किसे कहते हैं? भगवान की माया, सुना होगा भगवान की। अच्छा, माया भी स्त्री है और भक्ति भी। इसलिए जिसके अंदर भक्ति होती है तो भक्ति स्त्री है, तो स्त्री कभी स्त्री पर मोहित नहीं होती। स्त्री कभी स्त्री पर मोहित, हमेशा स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर मोहित होता है। स्त्रियां कभी स्त्रियों पर मोहित नहीं होती। तो भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है, इसलिए जो भक्त होता है तो भक्त पर कभी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त पर किसका प्रभाव नहीं है? और आपको जरा घमंड आया तो माया का प्रभाव आप पर पड़ जाएगा, क्योंकि माया स्त्री है और स्त्री का प्रभाव पुरुष पर पड़ता है और घमंड पुरुष है। अहंकार क्या है? बोलो, अहंकार क्या है? पुरुष। ज्ञान क्या है? आप ज्ञानी हो, आप अहंकारी हो, तो आप पर माया का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माया स्त्री है और स्त्री पुरुष पर हावी हो जाती है, पकड़ लेती है, कब्जे में कर लेती है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं कई बार माया उन्हें जकड़ लेती है। जो अहंकारी होते हैं, रावण जैसा ज्ञानी और रावण जैसा अहंकारी, तो रावण को माया ने पकड़ लिया, इसलिए नाश हो गया। अच्छा, विभीषण को माया ने नहीं पकड़ा, क्योंकि विभीषण के अंदर क्या थी? जोर से। और भक्ति जहां होगी वहां माया का प्रभाव, दोनों लंका में रहते थे, एक घमंड में रहता था, एक भक्ति में रहता था। एक के अंदर भक्ति, एक के अंदर घमंड। तो घमंड जब होगा तो माया पकड़ करके नाश करा। माया का काम ही पतित करना है, साइड कर देना है। माया ईश्वर की झाड़ू है, कचरा साफ करती रहती है। इसलिए आप पर माया का प्रभाव ना पड़े, इसलिए अपने चित्त में भक्ति को रखिए, हृदय में भक्ति को स्थान दीजिए, जैसे विभीषण ने लंका में रहकर अपने हृदय में भक्ति को रखा। अच्छा, भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप है क्या है? अच्छा, कोई कहे कि भक्ति का स्वरूप बताओ क्या है, क्या उत्तर दोगे? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप है सेवा। क्या स्वरूप है? सेवा। जैसे हमारे श्री दयाराम सोनवानी जी और सुमित्रा सोनवानी जी, दिनेश कुमार ठगेल जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं। आपने अपने आप को सेवा से जोड़ लिया। किससे जोड़ा? सेवा से। आपने 31,000 रुपए देकर गौरी गोपाल में संपूर्ण जो भोजन चलता है अपनी ओर से कराया। सेवा। बैठे, बस बस। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? अब कोई पूछा कि भक्ति दिखती कैसी है, रूप रंग क्या है? तो भक्ति का स्वरूप है सेवा। भक्ति कैसे दिखती है? पांव, जैसे एक बेटा अपने माँ के पांव दबा रहा है तो पांव दबाते हुए ये भक्ति है। चरण सेवा, रोटी आप खिला रहे हैं भूखे को, ये भक्ति का स्वरूप है। इसलिए भक्ति का अर्थ है सेवा और सेवा का अर्थ है भक्ति। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि अपने धन को सेवा से जोड़ा करो, और भक्ति मतलब सेवक, सेवक को ही भक्त कहा जाता है। अच्छा बताओ, हनुमान जी भक्त हैं कि नहीं? जोर से, जोर से। लेकिन हनुमान जी सिर्फ भक्त हैं कि सेवक हैं? जोर से। जो सेवक है वही भक्त है और जो सेवक नहीं है वो भक्त। समझ में आ रही है कि नहीं? लक्ष्मण जी भक्त हैं कि सेवक हैं? जोर से। लक्ष्मण जी क्या हैं? हाँ, लक्ष्मण जी सेवक हैं, तो जो सेवक है वो भक्त है। हनुमान जी सेवक हैं तो भक्त हैं। इसलिए सेवक ही भक्त होता है। अब आप कहो कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे और फिर आप कहो कि हमें भक्त कहा जाए। भक्ति कभी उसके हृदय में नहीं रहती
जो सेवा नहीं करता। सेवा करने वाले को ही भक्ति चुनती है। अच्छा ये बताओ, बारिश का पानी सब जगह बरसता है, ठहरता कहाँ है? जोर से, कहाँ? जोर से। जहां गहरा होगा, जहां गहराई होगी वहां पानी चला जाएगा, रुक जाएगा। सही है। पानी पहाड़ पे भी बरसता है, पर पहाड़ का पानी वहां पहुंच जाता है जहां गहराई होती है। कभी भी पानी ऊंचाई पे नहीं रुकता, सदा पानी नीचाई पे, गहराई पे रुकता है। ऐसे ही जैसे गहरे में पानी रुकता है, ऐसे सेवक के भीतर भक्ति ठहरती है। सेवा की गहराई। अच्छा आप ये बताओ, गहरा क्या है? आपका सिर ऊंचा है और आपके चरण नीचे हैं। क्यों? आपका सिर है पहाड़ और आपके चरण हैं गहरे, इसलिए चरण छुए जाते हैं ताकि हम गहरे हों। हमारे अंदर क्या है? गहराई। कहते ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। थोड़ा झुको, थोड़ा गहरे बनो। गहरे बनोगे, चरणों से जुड़ोगे तो संस्कारों से, सद्गुणों से, आयुर्विद्या यशो बलम भरोगे। इसलिए जब कोई आपके कदमों में झुकता है तो आप आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो, जाओ खूब फलो फूलो। तो आशीर्वाद कब मिलता है? झुकने से। इसलिए पानी ऊपर नहीं ठहरता, नीचे ठहरता है, जिसके अंदर सेवा की गहराई। इसलिए सेवा करने वाला व्यक्ति ऊंचा है कि गहरा है? जोर से, जोर से। और जो गहरा होगा उसी गहराई में भक्ति का जल भरेगा, उसी के अंदर भक्ति ठहरेगी। और वरना पहाड़ की तरह अकड़ के खड़े रहो, सूखे रहोगे। भक्ति झुकने में। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर कभी राम के मंदिर में बताओ, राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे हैं? अकड़ करके कि झुक करके? बताओ, हनुमान जी इतने बड़े हैं पर राम के कदमों में ऐसे झुके हैं। कैसे झुके हैं जरा बताओ? उनकी मुद्रा क्या है हनुमान जी की? कैसे हैं? ऐसे हैं। सर भी झुका है। क्या हनुमान, आप एक बात बताओ, हनुमान जी जितने बड़े जिस दिन आप हो जाओगे, क्या इतना झुकना सीखोगे? आजकल का आदमी तनिक सा पैसा पा जाने पर अपने बाप के आगे नहीं झुकता, अपनी माँ को प्रणाम नहीं करना। आजकल के छोरा घुटने छूते हैं, चरण नहीं छूते माँ बाप के। क्या छूते हो आप लोग? आजकल अपने माँ बाप के आप लोग घुटने छूते हो, और वो भी लेफ्ट हाथ से, ऐसे ऐसे, जैसे बाप पर बड़ा एहसान कर रहा है, जैसे माँ पर बड़ा उपकार कर रहा है। सही है। पर हनुमान जी, जरा सोचिए कि आप 4 पैसे में इतना उछल गए, हनुमान जी के पास इतना बल है, इतनी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अमरता का वरदान, इतना कुछ हनुमान जी के पास है, पर वो राम के आगे ऐसे झुके हैं। जैसे हनुमान जी झुके हैं, आप भी ऐसे झुक जाइए तो हनुमान जी की कृपा आप पर भी होगी, प्रभु की कृपा पर भी। और जहां झुकाओ वहीं भक्ति प्रवेश कर जाती है, और जहां अकड़ है वहां भक्ति नहीं आती। समझ में आ रहा कुछ? तो भगवान को देखकर, भगवान जब गए, 6 दिन के थे, पूतना गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना का तन सुंदर मन। भगवान कहते हैं सुंदर करना है तो अपने तन को नहीं, अपने मन को सुंदर कीजिए। और मन तब सुंदर होगा जब मन मंदिर में भक्ति बैठेगी, और भक्ति तब बैठेगी जब सत्संग करोगे, जब सेवा करोगे, जब नम्र बनोगे। इसलिए जीवन में सेवा करना। ओ मैया सुन, हाँ हाँ सखी बोल। आज तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के यादारी के ने मटकी तोड़ दी। मैया बोली डांट दियो करो। ए मैया, जब हम याकू डांटे तो वत्सान मुंचन क्वचित समय गांव से संजात हासा, हमें देख के ही करके हंस देता है। क्या कर देता है? हंसता है। ऐसा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला। अब भगवान गोपियों ने जब शिकायत की, मैया ने बुलाया, कन्हैया यहाँ आओ। ये गोपी क्या कह रही है? तुम गोपियों के घर में घुस घुस के माखन चुरा रहे हो। कन्हैया बोले, मैया मैंने कछु ना चुरायो, हमारे घर में कोई चोरी करवे, घर में कमी है का कि मैं मक्खन चोरी करके खाऊंगो? ये सखी 1 नंबर की झूठी है, चोटी है 1 नंबर की। अच्छा तो तू सच्ची बता का है गो मैया? ये सखी है ना जो विशाखा, ये मेरे गाल पकड़ के खींचती है, कहती है कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो। अब तू ही बता मैया, मैं छोटो सो कन्हैया इतनी बड़ी या से ब्याह करूंगा, तू ही बता मैया। ऐसे कन्हैया मैया से बार बार कहते हैं, और जब गोपियां ज्यादा शिकायत करती तो कन्हैया रोने लग जाते हैं। और जब रोने लग गए तो मैया को बड़ी दया आई। ए सखी, कितनो मक्खन खाएगो, ले जाओ करो हमारे घर से, खाए भी की ताई। अरे मैया तेरो लाला खाए, या में कछु दिक्कत ना है। तो दिक्कत काय में है? तेरो लाला सिर्फ खाए ना, मटकी और तोड़ दे, नुकसान और कर दे।
अच्छा, तो एक काम करो, अब रंगे हाथों जब तक तुम नाए पकड़ोगी, मैं तुम सबन की बातों को कैसे मान लूं कि मेरा छोरा चोरी करे? मैं कैसे मान लूं? तुम रंगे हाथों यहाँ को पकड़ो, तब मैं बताऊंगी। अब सारी गोपियां गईं और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान करने लग गईं। कन्हैया ग्वालों के संग जाएं, छींके से मक्खन निकालें, खा के चले आएं। गोपियां पकड़ ना पाई, बड़ी कोशिश की, घंटी बांध दई, मटकी के ऊपर लटकाए दई। एक दिन घंटी बंधी, भगवान गए चोरी करवे। मन सुखा बोला, कन्हैया ये मटकी के ऊपर घंटी का कर रही है? कन्हैया बोले, चोरी घंटी मटकी के ऊपर का कर रही है? घंटी बोली, प्रभु मैं आपको पकड़वाने के प्लान में गोपियों के साथ हूं। भगवान बोले, तू गोपियों का साथ देगी कि मेरा? घंटी बोली, प्रभु वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, आपका ही साथ दूंगी, तो एक काम करना, बंधी हो पर बजना मत। ठीक है। अब ग्वालों का गोला बनाए, भगवान ने कंधे पे ग्वालों के पांव रखा, छींके की रस्सी पकड़ी, मक्खन का लौंदा निकाला, हाँ मन सुखा मुंह खोल, और मक्खन का लौंदा बना के मन सुखा के मुंह पे दे मारा। हाँ श्री रामा तू भी खोल, कैसा लगा? अरे बढ़िया मक्खन का स्वाद है, लाओ। सबको खिलाए के भगवान को। अच्छा घंटी नहीं बज रही है, क्योंकि घंटी भी भगवान की पार्टी में आ गई। और जब घंटी नहीं बजी तो भगवान ने सबको खिलाए के सोचा थोड़ा मैं भी खाऊं, और जैसे ही भगवान खाने लग गए, घंटी टन 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 बज गई। भगवान बोले, अभी तक तो नहीं बजी, सब खाए, अब काय को बज गई जब मैं खायो? घंटी बोली, प्रभु जब सब खाते हैं तब थोड़ी बजना मेरा जरूरी होता है, जब आप भोग लगाओ मैं तो तभी बजती हूँ, आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं। अब जैसे ही घंटी बजी, गोपियां आई धम्म से, और गोपियां आई तो सारे ग्वाले नीचे के भाग गए, और कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। अब मटकी पे लटक रहे कन्हैया। अब सखी बोली, मैया यशोदा देख तेरे लाला को हमने रंगे हाथों पकड़ रखा है। सखी बोली, मैया को बाद में बोलियो, नेक नीचे तो उतारो, नहीं हाथ छूट जाएगा तो टांग टूट जाएगी। सखी बोली, कन्हैया तू चोरी काय क्यों करे लाला? कन्हैया बोले, सखी जो स्वाद चोरी के मक्खन में आए ना, वो घर के मक्खन में तुम्हें स्वाद ना आए। चोरी, आप लोगों ने बचपन में चोरी करी कि नहीं? मैया आपने चोरी की कि नहीं? क्या चुराई? आपके जमाने में तो गुड़ ही चुराई होंगी, आप गुड़ चुरा चुरा के खा गई या शक्कर खा गई मैया। तुम्हारे जमाने में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। क्या चुराती थी? गुड़। देखो जान गए ना पुराने जमाने में मीठे के नाम पे केवल गुड़ ही था, है? हाँ, सब लोग चोरी, देखो चोरी बच्चे लोग चोरी करते ही हैं, छोटे से जब थे सब चोरी करते। आजकल के बच्चे अलग टाइप के हैं। आजकल के बच्चों के लिए, आज भी बच्चों को ना टॉफी वॉफी चोरी से खा जाते हैं, माँ के चोरी से। अच्छा, हम लोगों के जमाने में चोरी किस किस की होती थी? संक्रांति में बनते थे लड्डू। काय में बनते थे? जोर से। मकर संक्रांति लड्डू बने तो जो माँ ईमानदारी से दे वो तो अपने अलग हैं, एक लड्डू सवेरे, और बाकी ये बस पता लग जाए कहाँ रखा है, वाह। बाकी सब चोरी से 3-4 अलग। और तीजा में गुझिया, सारी गुझिया ईमानदारी की 2-4 मिल जाए वो अलग, और बाकी गुझिया, ए मैया गुझिया ना जानो तो बुझिया किसी से, बूझा तो गुझा पता चली। बूझो तो जानो कि बूझो क्या है। गुझिया। और आम का सीजन आए तो आम चुरा के ले आए किसी के भी। सिंघाड़े का सीजन आए तो तालाब में कूद जाएं और अंदर घुस के सिंघाड़े खा लें। तो खाने पीने की चीजें बच्चे चोरी करते हैं, हमने भी की। आप में से कितने लोगों ने चोरी की बचपन में खाने पीने की चीजें? सबने। तो भगवान कृष्ण भी मक्खन चुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान बाल लीला, मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, और मनुष्य का स्वभाव है बचपन में चोरी करना। अब जैसे बच्चों को मौका मिल जाए तो मिट्टी खा लेते हैं। आप किसी खेत में बच्चे को ले जाके बिठाल दो, वो अपने आप मिट्टी खा लेगा। कोई भी बच्चा हो, धरती में कहीं का भी बच्चा हो, मिट्टी में बैठेगा, मिट्टी जरूर खाएगा। बात सही है गलत है? बोलो हाँ। ये स्वभाव है, नेचुरल है। आजकल के बच्चों को नहीं मिलती मिट्टी, अलग विषय है, परंतु ऐसी भगवान ने भी मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी खाई, मक्खन चोरी की। ये क्या है? ये मनुष्य की लीला है, बाल लीला। हाँ, कभी माखन चुरा लिया, कभी मिट्टी खा लिया, ओ कान्हा रे कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया। अब भगवान मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया मैंने कोई मिट्टी ना खाई, ना हम नहीं भक्षितवा,
मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, भक्षण नहीं किया, सर्वे मिथ्या, ये सब झूठ कह रहे हैं। यदि विश्वास नहीं है तो समक्षम मेरा मुख समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह आपके समक्ष है। खोल दिया मुंह भगवान ने, मैया देख लो। और जैसे ही मुंह पे मैया की नजरें गईं तो मुंह पे मिट्टी तो नजर ना आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रति वेद कहें। भगवान के मुख में क्या नजर आया? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, महातल पाताल, महातल पाताल, भूरलोक भुवरलोक सत्यलोक, भूर्भुवस्व महरलोक जनलोक सत्यलोक, पूरा सब कुछ, 7 लोक नीचे 7 ऊपर के 14 लोक नजर आए। सब कुछ मैया ने देखा। मैया को लगा मेरो छोरा है कि भगवान है, तुरंत भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मैया भगवान मान लेगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवान ने अपनी लीलाओं को छिपा करके रखा है। भगवान ने अपनी लीलाओं को कैसे रखा है? छिपा के, छपा के नहीं, छिपा के। कैसे रखा है? छिपा के, कोई जान ना जाए, ऐसी लीला कर रहे हैं। मैया को डाउट होगा कि ये कोई भगवान है, तुरंत भुला दिया सब। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। उंगली घुमाई, सब मैया माया सब भूल गई मैया। अब मैया, अच्छा भगवान ये क्यों नहीं बताना चाहते कि मैं भगवान हूं? क्योंकि मैया को ये पता चल जाता कि कृष्ण भगवान है तो मैया का जो प्रेम है, वात्सल्य है पुत्र के प्रति, वो खत्म हो जाता। फिर ये भाव आ जाता कि तो भगवान है, इनको भगवान की तरह रखो। अभी तो वो थप्पड़ भी मार देती है, वो पता चल जाएगा कि भगवान थोड़ी थप्पड़ मारेगी। तो वो जो प्रेम मिलना चाहिए पुत्र को माँ का, उससे भगवान वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान छिपा के रखते हैं अपनी लीला को, क्योंकि देखो भगवान भी प्रेम चाहते हैं। भगवान भी वैकुंठ में बैठे बैठे थक जाते हैं, इसलिए मैया के थप्पड़ खाने, मैया की डांट सुनने यहाँ धरती पे आकर लीला करते हैं। वो भी प्रेम के भूखे हैं, हाँ भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। अब भगवान ने राजा परीक्षित, एक दिन क्या हुआ कि मैया अपना दूध पिला रही हैं कन्हैया को, दूध पी रहे हैं प्रभु। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये मैया कितनी भाग्यशाली है ना, पूतना यशोदा मैया, कि भगवान को दूध पिला रही। जगत का पेट भगवान भरते हैं और भगवान का पेट कौन भर रहा है? मैया। मैया कितनी भाग्यशाली होगी कि जगत के पालनहार की मां बनने का यशोदा को सौभाग्य मिला, है ना? क्या भाग्य होंगे। हाँ तूने कौन सा पुण्य किए मैया, ए मैया तूने कौन सा पुण्य किया है जो जगत के पालनहार की माता बनने का तुझे सौभाग्य मिला। अब मैया, सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया। तब सुखदेव जी भगवान ने मैया के पुण्य का वर्णन किया। ये मैया पिछले जन्म में एक लकड़ी बेचती थी जंगल से ला ला करके, और खूब संतों की सेवा। देखना सबको भगवान जिन जिन को मिले, सब लोगों ने सेवा की, इसलिए भगवान मिले। संतों की सेवा की बड़ी महिमा है। अच्छा बताओ भगवान का कौन है? जैसे आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ऐसे भगवान किसको कहते होंगे मेरा कौन? बोलो मेरा। भगवान का कौन? जोर से, जोर से। भगवान का कौन? ए मैया कहो। भगवान के कौन? भगवान के हैं भक्त। भगवान का कौन? भक्त। तो भगवान का कौन? भक्त। तो भगवान भी तो कहते होंगे ना ये मेरा भक्त है। और भगवान के भक्त साधु संत हैं, और साधु संत बेचारे कमाते नहीं हैं, दिन भर सीताराम राधे श्याम श्रीमन्नारायण दिन भर। अच्छा संत लोग क्या करते हैं? आपके द्वार पे जाते हैं, भिक्षा मांग के खा लेते हैं और दिन भर भजन करते हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तो संत लोग दिन भर क्या जपते हैं? प्रभु का नाम। तो भगवान के भक्त कौन? ऐसे संत जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं। अब ये बताओ तो ये भगवान कहां बसते हैं? इन संतों के भीतर। इसलिए जब आप संतों की सेवा करते हैं तब भगवान कहते हैं कि आपने मेरे भक्तों की सेवा की। भगवान फिर आपको सब कुछ देने को तैयार हो जाते। लो क्या लोगे? आपने मेरे भक्तों की सेवा लो। इसलिए भगवान सबसे अधिक खुश कब होते हैं? भक्तों की सेवा से। किसकी सेवा? इसलिए भगवान को पाना है तो मैया यशोदा पिछले जन्म में क्या करती थी?
जंगल से लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, जो पैसा मिलना उससे संतों का भोजन बनाना और बड़े सम्मान से संतों को, संत महाराज आओ, संत जी भक्त जी आओ, आओ खाओ, प्रेम से बिठाकर भोजन कराती और संतों का जूठन जो बच जाता वो मैया यशोदा खाती और बाकी हर समय प्रभु का स्मरण करती, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, प्रभु का स्मरण करती। यही दिनचर्या है। आप लोग भी जीते हैं, आप लोग कमाते भी तो हैं, आप लोग कमाते हो, आप लोग अपने लिए कमा कमा के रख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं जीवन का मजा लेना है, जीवन का सुख लेना है तो ज्यादा हाय हाय मत करो। बच्चों देखो जितना ईश्वर दे रहे हैं ले लो, आप मेहनत करिए, कामयाब बनिए, जितना ईश्वर दे रहे हैं ठीक है, पर ज्यादा हाय नहीं। बच्चों के लिए आप लोग परेशान हैं, बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों को संस्कार दो, पैसे नहीं। अच्छा आजकल बच्चों को आप पैसे दे देते हो, संस्कार नहीं देते, तो आपके बच्चे आपसे पैसा लेकर आपको पानी देने से मना कर देते हैं, बुढ़ापे में आपको रोटी देने से मना कर देते हैं। ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि आपने पैसे दिए, संस्कार दिए ही नहीं। क्या जरूरी है बताओ? पैसा बड़ी चीज है कि संस्कार? इसलिए अच्छे जिम्मेदार माँ बाप बनो, लापरवाही ना करो। आपकी लापरवाही से आपका ही बुढ़ापा बिगड़ेगा। फिर मत कहना कि हम भी वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। यदि आपने संस्कार नहीं दिया फिर आपको रोना पड़ेगा। सही है गलत है? फिर इसलिए सेवा क्या करेंगे? माँ बाप की। संस्कार बच्चों को दीजिए। संस्कार क्या है? इसलिए बच्चों को बचपन से रोटी देने वाला बनाओ। अच्छा आपने बच्चों को पढ़ा दिया ABCD, आपने बच्चों को सब विषय पढ़ा दिए, सच बताओ आपने अपने बच्चों के हाथ से किसी साधु को रोटी दिलाना सिखाया है? जब आपका बच्चा रोटी देना सीखा ही नहीं तो वो आपको भी रोटी क्यों देगा? रोटी तब देता ना जब रोटी देना सीखता। ये भी तो एक गुण है, ये भी क्या है? जोर से। आज मैं अन्य क्षेत्र में सब भोजन बांट रहा था भक्तों की रसोई में, तो मेरे भक्त लोग भोजन, जैसे आप लोगों ने आज का भोजन कराया, तो एक मैया ने भोजन मेरे बगल में खड़े होकर के वो भी दाल बांट रही थी। दाल तो वो क्या करती, करछुली लेती और करछुली लेकर के भर जाए करछुली तो आधा गिरा देती दाल, यहीं पे आज की घटना है, और फिर थाली में डालती और डालते डालते भी आधी बचा लेती। तो थाली में देने इतनी सी देती। मैंने कहा मैया तुम इतना सा क्यों दे रही हो? करछुली भर के दो तब ना वो एक थाली 2 रोटी और चावल खा पाएगा, 4 रोटी पेट भरेगा। भर के दो। क्यों? क्योंकि देना सीखा ही नहीं। अब ना सीख रहे हो आप लोग देना। सच बताएं देना भी लोग नहीं जानते। गौरी गोपाल में 24 घंटे भोजन चलता है। सोचो आपके घर में 4 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो सिर चढ़ जाता है नहीं? आलू टमाटर की व्यवस्था बिगड़ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? फिर गौरी गोपाल में सदा कभी भी आओ भरपेट भोजन। क्या है ये? सेवा है। हमने बचपन से हमारी माँ ने देना सिखाया है। हमारे पिताजी का नियम था कोई भी घर पे कभी भी आए हमारे द्वार से कभी वो भूखा ना जाए। ये पहले ये संस्कार बचपन से माँ बाप ने दिए, कोई भूखा ना जाए। चलो रात के कोई आया है रात के 12 बजे तो पिताजी ने माँ को उठाया, उठो कोई आया है, संत आए हैं, कोई भक्त आया, कोई भूला भटका फिरता। पहले के जमाने में क्या था ना, साधन ज्यादा नहीं चलते थे, गाड़ी मोटर नहीं चलती थी। गाड़ी मोटर चलने का एक समय था, बाकी लोग यदि कहीं रह गए तो लोग पैदल आते जाते थे। तो हमारा जो मंदिर, हमारे पिताजी जहाँ रहते थे ना, वो सड़क पे ही घर था, मंदिर था। हम लोग मंदिर के पुजारी थे, तो कोई भी निकलता तो मंदिर में बारिश होने लग जाए तो लोग निकलते तो वहीं पे आके खड़े हो जाते, और बारिश तेज है, रात हो गई तो वहीं पर रुक जाते। वो जब रुक गए तो पिताजी माँ से कहते कि इनको भोजन कराओ। कोई भी ना जान ना पहचान, बताओ भोजन करो। देना हम लोग भी फिर परोसते थे, छोटे से थे, तो देना बचपन से सीखा है। इसलिए जब कुछ लोग देते हैं ना तो देते समय भी सोचते हैं बच जाए। करछुली से दाल दी तो आधी जरा सी बचा के भाग। मैंने कहा करोगी क्या? भर भर के दो। तो देना भी सब नहीं जानते, कई बार देने में हाथ कांपने लग जाते हैं। हाँ या ना? जबकि एक बात कहें आपसे, सच बताओ देने वाला कौन है? देने वाले भगवान है, देनहार कोई और है, भेजत है। अब हमारे संत लोग रोज भोजन करते हैं। जैसे एक दिन किसी भैया ने भंडारा कराया संतों का, तो मेरे बगल में खड़े, मैंने कहा चलो बांटो। तो वो सब संतों को 2-2 रोटी दे रहे थे। मैंने कहा 2 रोटी नहीं दो, कम से कम पेट भर रोटी के लिए, पेट भरने के लिए 4-5 रोटी तो चाहिए। तो आप 5 रोटी दो, और संत और मांगे तो और दो, है ना? इसलिए यहां आपने देखा होगा संतों को जब भोजन बंटता है ना, इतनी इतनी रोटी भी लेके जाते हैं संत लोग, इतनी रोटी, और हम लोग इतनी भी देते हैं, क्योंकि उनके संतों के अगल बगल में और भी कोई बूढ़े
संत रहते हैं वो उनका भी लेकर जाते हैं संतों को। इसलिए आपने देखा होगा दास अनिरुद्ध जब भोजन बांटता है तो दोनों हाथ से रोटी, कई बार जल्दी जल्दी इससे भी इससे रोटी देना बड़ी बात है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बचपन से देने वाला बनाओ। जब आपके बच्चे देने वाले बनेंगे, रोटी देंगे, तो ईश्वर जो देता है उसे भगवान देते हैं, जो देगा नहीं ईश्वर क्यों देंगे। इसलिए संतों का भोजन, रसोई की सेवा आप भी करिएगा और आप भी अन्नदान दिल खोल कर करिए। कल हमारी एक मैया आई, कल, हाँ, उन्होंने कहा गुरुजी मैं सभी संतों को अलग से, मैं अपनी ओर से जो भी खर्च आएगा मैं दूंगी, मैं सभी संतों को देसी घी का शुद्ध हलवा और बढ़िया सब्जी और बढ़िया पूरी खिलाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया आप जैसे लोग भी हैं जो भाव से देना जानते हैं कि हाँ मैं दूंगी, खिलाओ जितना संत खाना चाहे, ये अन्नदान है। कभी जीवन में एक बार आप भी कहिए कि आओ संतों को हम भोजन कराते हैं, खाइए जितना खाना लीजिए। कभी तो दान करने से खुशी मिलती है ना। सारी जिंदगी ईश्वर ने हमें दिया है, हाँ दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने यदि देने योग्य बनाया है ना, ये कितनी खुशी की बात है कि ईश्वर ने आपको किस लायक बनाया है। एक हाथ ऐसा होता है और एक हाथ ऐसा होता है। क्या होना सही है, ये कि ये भगवान करे आपका हाथ सदा ऐसा रहे देने के लिए, कभी किसी के आगे आपको हाथ ना पसारना पड़े। तो देने वाला बड़ा होता है, इसलिए बड़ा बनिए और देना सीखिए। गौरी गोपाल, अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं की सेवा, कोई भी आए साधु जी भोजन करिए, आओ आओ आओ, भोजन कराती हैं पेट भर के, और जो खाने के बाद संतों को बच जाए तब यशोदा मैया संतों का प्रसाद ग्रहण करती। इससे क्या हुआ, माँ यशोदा के हृदय में भक्ति का वास बढ़ता गया, भक्ति बढ़ती गई, और उस भक्ति के बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी भक्ति कि एक दिन भगवान ही संतों का रूप बना के यशोदा मैया के द्वार पर आए। भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो। मैया बोली आओ आओ बैठो। जिस दिन संत आए भगवान, उस दिन मैया के घर में अन्न का दाना नहीं था। मैया बाजार में उधार मांगने गई, किसी ने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने स्तन दोगी तो पैसा दूंगा। तब माता ने अपने शरीर से अपने स्तनों को चाकू से काट कर उसे दिया और बदले में कुछ पैसे लेकर बाजार से सामग्री खरीदकर संतों की सेवा की। जब छाती से रक्त बहते संतों ने देखा, माता इतना रक्त कैसे? कहा आपके लिए भोजन लेने गई थी, आज जो भी पैसा था उससे संत लोग खा के जा चुके थे, आप लेट आए, लेकिन आपको भी तो द्वार से विदा नहीं कर सकती ना भूखे। तो मेरे से किसी ने कहा कि तुम अपने स्तन दो तब तुम्हें पैसे देंगे। मतलब उसने गलत नियत से बोला, पर माता ने स्तनों को काट कर चाकू से दे दिया, ये लो मेरे स्तन। और संतों के लिए भोजन बनाया और संतों ने कहा देवी आपने संत सेवा के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, रक्त बहाया, आपने संतों की सेवा की, माता मैं ऋणी हो गया, अगले जन्म में आपका दूध पीकर आपकी सेवा का मूल्य चुकाऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान कृष्ण बच्चे बनकर पुत्र बनकर गोद में खेल रहे हैं। तो बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, कुत्ते से कहो कि पुण्य कर बेटा, कुत्ता पुण्य कर लेगा? बोलो। बंदर से कहो पुण्य कर लेगा? 84 लाख योनियों में सिर्फ आप हैं, हम हैं जो पुण्य कर सकते हैं, और कोई कर सकता तो बताओ। इसलिए ये मानव का शरीर केवल खुद का पेट भरने के लिए नहीं, कुत्ता खुद का पेट भरता है। अच्छा बंदर भी जो होता है ना, बंदरिया खुद का पेट भरती है, अपने बच्चे का पेट नहीं भरती, वो केवल बच्चे को दूध पिलाती है। यदि बंदरिया का बच्चा केला खाने लग जाए तो बंदरिया छीन लेती है, उसे खाने नहीं देती, उसे बस ये कहेगी तू दूध पीता रहे, बस कुछ भी डालोगे वो खुद खाएगी, बच्चे को नहीं खिलाएगी। आप बच्चे को देंगे भी तो बच्चे से छीन लेगी। ये बंदरिया सही है गलत है? लेकिन आप इंसान हैं, सिर्फ आप हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चों को खिलाते हैं, चिड़िया है, अन्य जानवर खिलाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का रखते हैं। अब जैसे चिड़िया होती है ना, वो दूसरे के घोंसले में जाएगी और उसके बच्चे उठा के ले आएगी और अपने बच्चों को खिला देगी। बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चे खा जाता है, पता है आपको? बड़ा पक्षी क्या करता है छोटे पक्षी के बच्चों को? देखो अपने बच्चों को पाल रही है चिड़िया, पर दूसरे के बच्चों को मार देती है। तो ये जानवर हैं, पक्षी हैं,
ये दूसरों का बुरा करके अपना भला करते हैं। एक इंसान को ईश्वर ने ये बुद्धि दी है कि तुम दूसरों का भला भी कर सकते हो, अपना भी भला करो, दूसरों का बिना किसी का बुरा किए आप सबका भला करते रहिए। ये समझ केवल ईश्वर ने आपको दी है। आप सबको खिला पिला सकते हो। सही है कि गलत है? इसलिए यशोदा मां को सेवा के बल पर भगवान पुत्र रूप में मिल गए। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया ने सारी मटकी तोड़ दी। भगवान को मैया ने ऊखल से बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता ममता, जब तक अहंकार नहीं मिटेगा भगवान बंधन में नहीं बंधेंगे। अच्छा, कुबेर के 2 बेटे थे, नाम था नलकूबर मणिग्रीव। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी निकले तो ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव एक सरोवर में नहा रहे थे, और वो भी निर्वस्त्र होकर, नग्न। जब नहा रहे थे तो नारद जी निकले। तो नारद जी को देखकर जो वहां अप्सराएं थी उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों ठूंठ की तरह, वृक्ष की तरह खड़े रहे। तब नारद जी ने शाप दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। अब वो जब बाद में चरणों में गिरे, महाराज क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है जाओ। नारद जी ने कहा जाओ, क्षमा है, पर तुम वृक्ष बनोगे, पर तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। तो नंद मैया सुन लो मेरी माँ, नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे। दोनों के बीच से जब भगवान ऊखल लेकर निकले तो दोनों वृक्षों को बीच से जब निकले तो ठोकर मारी, दोनों धड़ाम से गिरे, और 2 पुरुष निकल के भगवान से कहने लग गए, वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वाणी चरणों में गिर पड़े दोनों वृक्ष। कहा प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपकी और भक्तों की सेवा। नलकूबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। सुखिया मां पर कृपा की। और अघासुर क्या है, एक राक्षस को कंस ने भेजा, उस राक्षस का नाम था अघासुर। सांप बनकर आया, भगवान ने अघासुर का सांप बनकर आया, उस अघासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हुआ। ब्रह्मा जी को लगा कि पता नहीं ये भगवान है कि नहीं। भगवान पर डाउट हुआ। सोचिएगा, भगवान को भी, ब्रह्मा जी को भी भगवान पर संदेह हो जाता है। किसको संदेह हो गया? ब्रह्मा जी को। एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने आए कि देखें कि ये भगवान है कि नहीं। तो परीक्षा लेने कैसे आए? उस समय भगवान बछड़े बछिया चराने गए थे जंगल अपने मित्रों के संग, और वहां जंगल में चरा रहे बछड़ा बछिया कि तभी ब्रह्मा जी आए और भगवान के बछड़ा बछिया लेके चले गए। क्या लेके चले गए? बछड़ा बछिया लेकर के चले गए, और ग्वाल वाल को भी लेकर के चले गए। अब भगवान देखे तो ना बछड़ा बछिया मिले ना ग्वाल वाल। ब्रह्मा जी ले गए, अपहरण कर लिया सबका। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं या नहीं। तब भगवान ने क्या किया, स्वयं ग्वाल वाल बन गए और स्वयं बछड़ा बछिया बन गए, और भगवान ने अपनी लीला को चालू रखा। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष बाद देखा तो भगवान की वही लीला, वही ग्वाल वाल, वही बछड़े चराना, फिर घर जाना, वही लीला। अच्छा, भगवान ने क्या किया जानते हो? भगवान ही ग्वाला बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए, बछिया बन गए। हर रूप में कौन है? जोर से। इसलिए कहते हैं कोई नहीं जान सकता कि आपके रूप में कौन बैठा है। इसलिए कहता हूं सब रूपों में भगवान ही है। इसलिए किसी से घृणा नफरत ना किया करो। हर रूप में ईश्वर की ही व्यापकता है। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये तो भगवान है, अपनी लीला चालू रखे, खुद बन गए। चरणों में गिर पड़े, नौमीट्य ते प्रवपुसे तडिदम वराय गुंजावतन से परिपिच्छल सन मुखाय। चरणों में गिर पड़े, और जैसी चरणों में गिरे ब्रह्मा जी, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कू हमहु करो ब्रजग्वाल। चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्मा का पद किसी और को, देखो ग्वाल वालों के संग भगवान जब खेलते हैं तो ब्रह्मा जी को लगता है कि ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो प्रभु, और अपने ग्वाल वालों में हमें सम्मिलित कर लो। ये लीला है भगवान। मतलब भगवान जब ग्वाल वालों के संग लीला करते हैं
तो ग्वाल वालों का उस समय जो पद होता है वो ब्रह्मा से बड़ा होता है। ब्रह्मा भी उस ग्वाल वाले के पद को पाना चाहते हैं, उस लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, जाओ। जब राधा जी के संग भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो राधा और कृष्ण कौन है? जोर से, कौन है राधा कृष्ण? कौन है बताओ? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण है। भैया राधा कृष्ण कौन है? लक्ष्मी। राधा कृष्ण पति पत्नी है। राधा कृष्ण कौन है? जोर से। आजकल के लड़के कहते हैं ना, लड़कियों को फंसाने के चक्कर में, तुम हमारी राधा हो जाओ। आजकल लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि राधा कृष्ण की केवल प्रेमिका है। प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। प्रेमिका तो है, पत्नी प्रेम करती ही है अपने पति से, तो प्रेम करने वाले को आप प्रेमिका कह सकते हैं, परंतु वो पत्नी है। राधा कृष्ण की कौन है? और रुक्मणी जी कौन है? वो भी पत्नी है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। एक बार क्या हुआ, धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा, बलदाऊ भैया ने। कालिया नाग यमुना जी के जल को दूषित कर रहा था, तब गेंद का खेल खेलने के बहाने काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। कालिया नाग एक नाग था, वो यमुना जी में रहता था, एक दह पर, एक कुंड पर। पूरे यमुना जल को दूषित कर रखा था, एक दह पर जो कुंड था, पूरे जल को दूषित। तब भगवान ने गेंद का बहाना बनाया और गेंद खेल खेल में काली दह पर गिरी और भगवान काली दह कूद गए। और जब कूदे तो कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप कौन हो बालक? भगवान बोले मेरी गेंद आ गई है। बोले मेरे स्वामी जाग जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। भगवान बोले अपने स्वामी को जगाओ, हम आपसे आपके स्वामी से मिलने आए हैं। अब कालिया नाग जागा, उसने देखा कि धरती का कोई बालक यहाँ मेरे जहर से मरा नहीं, वो क्या जाने कि ये साक्षात नारायण है। पूंछ बढ़ाई और कालिया नाग ने भगवान कृष्ण को कस के पूंछ से पकड़ लिया। भगवान ने शरीर फुलाया और कालिया नाग की नस नस ढीली कर दी। कालिया नाग चरणों में गिर पड़ा। 101 फण थे कालिया नाग के। कितने फण थे? 101 फण वाला कालिया नाग। भगवान ने उसके ऊपर नृत्य करना स्टार्ट कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? भगवान कृष्ण नाच रहे हैं कालिया नाग की खोपड़ी पर, मस्तिष्क में। कालिया नाग का अहंकार नष्ट किया। भगवान ने कहा जाओ अपने घर चले जाओ, प्रभु मैं जहां जाता हूं गरुण जी मार डालेंगे। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है, अब कोई कुछ न बिगाड़े, जाओ। कालिया नाग चले गए और भगवान ने कालिया नाग के उस जहरीले जल से यमुना जी को मुक्त किया। सोचिए यमुना जी भगवान कृष्ण के जमाने में भी दूषित हो गई थी कालिया नाग से, आज भी दूषित हो गई हैं यमुना मैया, पर आज नालों से दूषित हैं। बड़े बड़े नाला मिलाए जा रहे हैं। क्या मिलाया जा रहा है? इसलिए नालों से यमुना जी दूषित हो रही हैं। सरकारों को चाहिए क्या कि वो नालों को मिलाने से पहले नाले को, पानी को फिल्टर करें, एसटीपी का इत्यादि प्रयोग करके जल को शुद्ध करके यमुना जी में डालें और बचे हुए कचरे की खाद निकालकर किसानों को बेच दें। सरकार का भंडार भी भरा रहेगा और नदियां भी शुद्ध रहेंगी। अब नदियां बड़ी अपवित्र हो गई हैं मैया, बड़ा कष्ट है। हम लोग इतना विकास कर लिए पर नदियों को अपवित्र कर लिए। नदियों को अशुद्ध कौन कर रहा है? बड़े बड़े नाला। ये सब रोकथाम बहुत जरूरी है। प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान कितने सुंदर हैं। कान पर कुंडल, माथे पर मोर पंख। अच्छा भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कहते हैं राधा रानी ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को जो पहला गिफ्ट दिया वो मोर पंख था, तो राधा का दिया तोहफा कहां रखते? माथे पर सजा करके रख लिया, इसलिए मोर पंख। अच्छा पंख का नाम है पक्ष। क्या नाम है? इसलिए भगवान का नाम है पक्षधर। अच्छा एक बात बताओ, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? जोर से। भगवान का न्याय निष्पक्ष है कि पक्षपाती है? जोर से। पीले भैया। मैया क्या बोलती तू? भगवान का न्याय कैसा है? मैया, ओ पीछे वाली मैया, भगवान का न्याय कैसा है मेरी मां? पक्ष लेते हैं? अच्छा कितने लोग भगवान को निष्पक्ष मानते हैं कि भगवान का न्याय निष्पक्ष है?
और कितने लोग कहते हैं भगवान पक्षपाती हैं, कितने लोग मानते हैं ईश्वर पक्षपाती है। बहुत लोग कह रहे हैं निष्पक्ष हैं। सुनो, भगवान निष्पक्ष होते तो माथे पर पक्ष काय को लगाते? भगवान ने माथे पर पक्ष लगाया ही इसलिए है कि मैं पक्षधर हूं। क्या धर हूं? भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं? भक्त ने अजामिल इतना बड़ा पापी था कि नरक जाना था, पर एक नाम ले लिया तो भगवान ने अजामिल का पक्ष ले लिया कि नहीं? कि नहीं नहीं ये भक्त ऐसे यहां वैकुंठ आने दो, ले लिया कि नहीं? तो भगवान जैसे मां अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे सदा भगवान अपने किसका पक्ष लेते हैं? सच बताओ, महाभारत में भगवान ने किसका पक्ष लिया? किसका लिया कि नहीं? और पांडवों के लिए जरा सा झूठ भी बोलना पड़ा तो प्रभु ने बुलवाया। गुरु द्रोणाचार्य जी मारे जा रहे थे निहत्थी सेना को, तब कहना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया। तब क्या फैलाना पड़ा? झूठ फैलाना पड़ा। तो भक्त के लिए, भक्त के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने सब किया कि नहीं? भगवान कहते हैं भक्त के लिए झूठ भी बोलना पड़े, मैं बोलने को तैयार हूं। इसलिए झूठ फैलाए ना कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था, गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा। किसके लिए झूठ बोलना पड़ा? भक्त के लिए। और तो सुनो, अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की जब प्रतिज्ञा की कि कल या तो ये मरेगा या तो मैं, तब उसके लिए भगवान ने दिन में ही सूर्यास्त जैसा माहौल बना दिया था। सबको भ्रम हो गया, सूर्यास्त हो गया, चलो युद्ध रोको। और वो जयद्रथ सामने आया, तब भगवान ने बादलों से आदेश दे दिया हट जाओ, आने दो सूर्य को। तब लगा कि नहीं सूर्यास्त नहीं हुआ, भ्रम हुआ, तब जयद्रथ को मारा था। तो भक्त के लिए भगवान दिन को रात कर दें और दिन को शाम कर दें, कुछ भी कर दें। ए भैया, टोपी वाले भैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? किसका पक्ष लेते हैं? जोर से हैं? जोर से हैं? मांगो, आवाज तो आ नहीं रही है। भगवान किसके पक्ष लेते हैं? भक्त का। इसलिए तो कहा भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान माथे पर मोर का पंख। एक दिन क्या हुआ, गोपियां नहा रही थी निर्वस्त्र होकर, भगवान ने कपड़े चुरा लिए। अच्छा बताओ, भगवान ने कपड़े चुरा के सही किया कि गलत किया? जोर से, क्यों चुराए कपड़े भगवान ने? कौन बताएगा? टोपी वाले भैया, भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए हैं? नहीं बताओगे? आप बताओ, भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए हैं? हाँ, इसलिए चुराए कि ये गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं। आज नहाई हैं तो कल भी ऐसी नहाएंगी, परसों भी ऐसी नहाएंगी, फिर निर्वस्त्र होकर नहाने की एक परंपरा बन जाएगी। उस गलत परंपरा को रोकने के लिए कपड़े चुरा लिए, ताकि ऐसी गलत परंपरा समाज में। तो भगवान ने अवतार इसलिए लिया है कि समाज की कुरीतियों को भी नष्ट करना है, इसलिए कपड़े चुराए। बाद में कहा ऐसे नग्न मत नहाया करो, और बाद में कपड़े दे दिए, ये लो। जिस समय, अच्छा जब भगवान ने कपड़े चुराए उस समय कृष्ण की उम्र क्या है? क्या उम्र है? 7 साल के कन्हैया है। अब 7 साल का बच्चा कपड़े चुरा ले तो क्या उसके अंदर कोई वासना है? ये बाल लीला है। 7 साल के कन्हैया ने कपड़े चुराए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कपड़े क्यों चुराए? अरे वो 7 साल के हैं, लीला इसलिए है, वस्त्र हरण लीला। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पुरुष को अपने पुरुष का वस्त्र उतार देना चाहिए। कौन सा वस्त्र? कि मैं पुरुष हूं, ये पुरुष का वस्त्र उतार दो, और स्त्री को अपने मैं स्त्री हूं ये वस्त्र उतार दो। और जब ये स्त्री पुरुष का वस्त्र उतर जाएगा तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा, क्योंकि कोई आवरण नहीं होगा ना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भक्ति स्त्री है, शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए, पुरुष का चोला उतार करके आए, पुरुष का चोला उतार करके आए। तो आप भी गोपियों के वस्त्र क्या है? अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्धाचार्य है, ये अहंकार का वस्त्र हरण कर लेते हैं भगवान। मैं हूं, इस वस्त्र का अपहरण,
वस्त्र क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा को वस्त्र कहा है भगवत गीता में। ठीक है, ये बातें बड़ी गहरी हैं, आप कितना समझ पाओगे राम जाने। परंतु गोपियों के वस्त्र का अर्थ क्या है? शरीर का आवरण है ना। एकदम भक्त में समर्पण कैसे होगा? इसलिए ये वस्त्र क्या है? वस्त्र कौन चुरा सकता है? आप जब मरते हो तो आपकी आत्मा कौन चुरा लेता है? भगवान। तो आपकी आत्मा वस्त्र ही तो थी। जैसे पुराना कपड़ा आप त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हो, ऐसे आत्मा भी पुराना शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। आत्मा को भी वस्त्र कहा गया है। तो आपका वस्त्र हरण कौन करता है? आपकी आत्मा को कौन चुराएगा एक टाइम बाद? जोर से, भगवान। तो सबके वस्त्र हरण भगवान ही तो करते हैं। आत्मा का वस्त्र, आपकी आत्मा वस्त्र है और सभी का वही चुराएंगे। तो गोपियों के वस्त्र चुराने का अर्थ है, सामान्य अर्थ तो यह है कि समाज को शिक्षा दी, पर जो वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है वो वस्त्र मतलब बाहरी आवरण को चुरा लिया, अज्ञान को चुरा लिया। तब ना, जैसे मैंने बताया कि शिव जी ने अपने शिव होने का अहंकार कैलाश में छोड़कर गोपी बन करके आ गए। बस वही वस्त्र हरण है। तो शिव जी का वस्त्र हरण हो गया कि नहीं? शिव जी का मैं शिव हूं ये वस्त्र कहां रह गया? कैलाश में। और शिव जी जब गोपी बनकर आए तो वहां केवल गोपी के रूप में प्रवेश था। शिव का प्रवेश, किसका प्रवेश नहीं था? शिव का प्रवेश नहीं है, गोपी का प्रवेश। वही तो जो छोड़ दिया वो वस्त्र था, वही वस्त्र हरण है। समझ में आ रही है? इसके बाद भगवान ने यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों की गोद में जाकर बैठे और भोग लगा रहे। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। भगवान गए कुछ खाने को दे दो, मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो भगवान उनकी पत्नियों के पास गए। देखो, कई बार आप स्वाहा स्वाहा तो करते हैं, पर आपके द्वार पर कोई आ जाए तो आप उसे देने से इनकार कर देते हैं। असली भक्ति क्या है? द्वार से कोई भूखा ना जाए, यही आप गृहस्थों की असली भक्ति है। हमारे सनातन में समाज की जीव मात्र की सेवा को भक्ति कहा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, देखो हमारे पास कोई भी माँ आ जाती है, बच्चे माओ को छोड़कर चले जाते हैं, पड़ोसी माओ को लेकर आ जाते हैं। ऐसी बेसहारा माओ को गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिलता है। इन माओ का सहारा कौन बनेगा? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि आप भी इन बेसहारा माओ का सहारा बने और आप इन माओ की सेवा करें। इन माओ की सेवा से कौन खुश होगा? भगवान। अच्छा, सेवा से भगवान खुश होंगे कि नहीं? अब ये देखो, माँ है जिनके 2 बेटे हैं पर अपनी सेवा नहीं करती संतान। मैया कैसी हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो? बम्बई से। बम्बई। कौन कौन है आपके घर में? 2 लड़का है, 2 बेटी है। 2 बेटा है, तो 2 बेटे और 2 बेटी, 4। तो 4 बच्चे हैं, फिर भी आपको वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ रहा है? अभी बेटा बोलता नहीं रहने का, जा तू आश्रम में जा। घड़ी घड़ी बोलता है, मैं टीवी देख के इधर आया। मैं बोला कौन सा आश्रम? कौन सा बेटा बोलता है घड़ी जाओ? वो छोटा बहन। तो बड़ा? बड़ा तो देखता ही नहीं, आपकी तरफ नहीं देखता। देखता नहीं, पूछता नहीं किधर गई क्या गई। और बहू? हाँ, बहू तो कुछ झगड़ा ही होता है। तू जा बोलती बहू। मैं किधर जाऊँ? मेरा आदमी रहता तो मैं आती क्या? वो नहीं समझते, सारा नहीं देते, बोलते जाओ किधर भी जाओ। तो पति तो नहीं, 8 साल हो गए। 8 साल। तो जब तक पति थे तब तक सब सही था? हाँ सही था, सब आते थे जाते थे पूछते थे। पति गए तो कोई नहीं पूछ रहा। बेटी तो है तो जमाई नहीं पूछता। अच्छा, जमाई नहीं रखना चाहते? बेटे रखना नहीं चाहते, 2 जमाई हैं वो भी रखना नहीं चाहते। ये दास अनिरुद्ध रखना चाहता है ऐसी माओ को। आप सब सहयोग करते हैं तो सेवा होती है। देखो, पति चले गए तो बच्चों ने साथ छोड़ दिया। स्त्री का असली साथी पति है और भगवान है। जब तक तुम्हारे पति है ना, तब तक बेटा भी तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम्हारी तरफ आंख उठा के यदि बेटा देखता है तो बाप डांट देता, क्यों रे नालायक, मां से ऐसे करना चाहिए। और यदि पति मर गए तो फिर बेटे यदि संस्कारी हैं तब तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से कट जाएगा। और जरा नालायक हैं तो फिर तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे बच्चे। सही है गलत है? ये देखो, ये हमारी माँ इस बात का उदाहरण है। मैया तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं ऐसी हैं। दोनों बहु ऐसे। तो बेटा बोलता है कि जाओ कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कौन से आश्रम में जाओ। मैं टीवी देख के इधर आया। मैं बोला कौन सा आश्रम? तो यहाँ गौरी गोपाल में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, मैं मायके में रहती, ऐसा रहती। तुम्हारा भगवान बहुत अच्छा करेगा। मेरा मैया कह रही है मैं गौरी गोपाल में ऐसे रहती हूँ जैसे मायके में रहती थी। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सच बताओ तो ये गौरी गोपाल आश्रम माओ का मायका ही है। रहती है, मेरे को कुछ दुख नहीं। बच्चों की याद आती है? क्या करूँ, फोन नहीं है, कुछ नहीं। अब ना रो मेरी माँ। आपका बेटा है ना ये तीसरा, ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटे हैं। देखो, 2 बेटों के होने पर माँ को रोना पड़ रहा है। अपनों ने रोटी दी होती तो इन्हें यहाँ क्यों आना पड़ता? जब अपने रोटी नहीं देते तब आप लोगों से मांग मांग कर ये दास इन माओं की सेवा करता।
इसलिए ये दास अनिरुद्ध जब आपसे रोटी मांगा करे तो देने से इनकार ना किया करो। कुछ रोटियों का सहयोग अवश्य गौरी गोपाल की माँ के लिए करिएगा। आप भी कल का भोजन माँ को कराओ कि कल का भोजन आपकी ओर से होगा। माँ को भोजन ना सही तो नाश्ता सही, कल का नाश्ता आप माँ को कराइएगा, करा सकते हैं तो, वरना रात्रि का 1-1 गिलास दूध आप माँ को दे सकते हैं तो दीजिए, दवाई दे सकते हैं तो दवाई दीजिए, जो आपसे बने। माँ की थोड़ी सी सेवा अवश्य करिए। मैया आपको यहाँ कोई रहने के हमने पैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं, आप यहाँ समय से नाश्ता चाय मिलता है? सब मिलता है, चाय आती है, दूध आता है, खाना आता है, सब आता है। लोग कहते हैं कि हम माँ से पैसा लेके रखते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है।